तो वहाँ से मुझे हीलिंग आई और मुझे थोड़े से हवास मतलब मुझे फ़ैसला करना मुश्किल हो गया। मेरे बेटे ग्रुप कैप्टन हैं, उनकी वजह से मुझे फ्री, मेरी अपनी ज़ाती तौर पर भी मेडिकल फ्री है, तो बेटे की तरफ से मुझे ज़्यादा सहूलतें हासिल हैं। ग्रुप कैप्टन है मुश्ताक। तो मुझे फ़ैसला करना थोड़ा मुश्किल था कि मैं CMH लाहौर में दाखिल हूँ या CMH यहाँ रावलपिंडी टच करूँ। यहाँ मेरी बहू हैं, बेटा मेरा जनूबी अफ्रीका गया हुआ था ऑफिशियल टूर पर 15 दिन के लिए। तो मेरे दोस्त हैं जिनको मैंने हीलिंग दी थी, खजर हयात लाली का, उनको, तो उनसे मैंने दरख्वास्त की मुझे गाड़ी चाहिए। उन्होंने मेहरबानी फरमाई, ड्राइवर भेजा मेरे साथ। यहाँ मुझे उतनी तेज़ी से पहुँचाया, रात के 2 बजे मैं CMH PF हॉस्पिटल में था और उसके बाद डॉक्टरों के फिर दूसरे पैनल में गया। नेवल अस्पताल में मुझे ले जाया गया। न्यूरो सर्जन ने कहा इसको जल्दी CMH में कन्वर्ट करो, हमारा केस नहीं है, बहुत सीरियस हो गया। यहाँ आया CMH पिंडी में, तो सीनियर सर्जन ब्रिगेडियर फारूक, उन्होंने फौरी तौर पर ऐसी ट्रीटमेंट शुरू की, तो लेकिन बच्चों को जवाब दे दिया कि सर्वाइवल नहीं हो सकती। मेरे दामाद मोहम्मद अवैस खान यहाँ तशरीफ़ लाए, आते ही यहाँ दरख्वास्त की, तो उस दरख्वास्त का नतीजा ये हो कि डॉक्टर ने जवाब दिया था, मेरे बच्चों को कह दिया कि तैयारी करो, हम इनको नहीं बचा नहीं सकते, ये केस ऐसा है कि ये मेडिकल साइंस में सर्वाइवल नहीं होती। तो वहाँ से आज मैं 2 हफ्ते के बाद फारिग हुआ तो डॉक्टर ने कहा 50% क्योर हो गया, 3 महीने मेडिकेशन होगी, 25%। मैंने बच्चों को कहा कि मुझे, कल मैंने बड़ी ज़िद की कि मुझे लेके चलो, उन्होंने कहा कि डॉक्टर इजाज़त नहीं देते मूवमेंट की। मैं कहा मैं भाग के चला जाऊँगा, तुम मुझे क्या कर लोगे मेरा। तो आज न्यूरो सर्जन ने मुझे फारिग किया, उन्होंने कहा कि आप का इलाज घर कराएँ, हमने मेडिसिन एडवाइस करते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत। और कल ही मैं बेजार हो गया था हॉस्पिटल से और मैं ख़ुद भी हील करता रहा अपने आप को। तो जो मेडिकल साइंस का मौजज़ा है वो मेरे साथ हुआ है। इस साइंस में नहीं है कि जो मेरी वाली बीमारी, जो ब्रेन हेमरेज, 30 सेकंड में अगर हॉस्पिटल में लेट पहुंचता तो ब्रेन हेमरेज हो जानी थी बहुत साइड। कि डॉक्टर साहब का, समझ साहब का कमाल है कि इनकी हीलिंग ने मुझे दोबारा लाइफ में ला खड़ा किया। और मैंने वादा किया हुआ था, पहले ही प्लान बनाया था मैंने लॉन्ग टर्म, कि मैं 1.25 लाख लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सबसे पहले अपनी फैमिली के बच्चे को इस प्रोसेस से गुजारूंगा, अपनी ज़मीन में बेच दूंगा और मैं ये तालीम दिलाऊंगा। क्योंकि जो आपका एहसान है नेगेटिव वजूद से खारिज फरमाते हैं, ये रूए ज़मीन में कहीं नहीं मिलता। हालांकि मैं पैदाइशी तौर पर सूफ़ी हूँ, मेरी तरबियत सूफियाना माहौल में, मेरी माँ मुझे शहीद दूध ऐसा एक वलिया कामला पिला के गई कि मेरी नस नस में रूहानी समाई हुई है, पर मेरे नेगेटिव से मेरी निजात नहीं होती थी। मैं बहुत मुसाबका कमांडर हूँ पाकिस्तान आर्मी का, दी बेस्ट रहा हूँ अपने टाइम में। बड़े बड़े जनरलों को दुआएं दी हैं तो प्रमोट किया है मेरे साथी जनरल मिर्ज़ा असलम बेग मेरी दुआओं से बने, शमीम आलम खान जनरल मेरी दुआओं से आगे प्रमोट होते गए, ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अफजल जंजुआ, उन्होंने बहुत कमाल दिखाया, उनको भी प्रमोशन है हमारी वजह से होता रहा। स्पिरिचुअल मेरी दुनिया पहले से ही थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसको इतना इनरिच किया है कि वो स्पीड इतनी तेज़ हो गई है मेरी हीलिंग वाली। नमाज में जो बेचैनी रहती थी वो इंतहाई सुकून से अब इतने बड़े शदीद अटैक के बाद मेरे नवाफल तहज्जुद के जारी हैं, मेरे चाश नफल इशराक के चाश के मामूलात जो मैं ज़िंदगी में करता आया, वो हैरत है कि वो रिस्टेट हुए। और डॉक्टरों से आज मैं रुख्सत लेकर कि मैं मुर्दा अस्पताल में आया था, मैं ज़िंदा अपने पाँव पे चल के, और मैंने अपने बेटे ग्रुप कैप्टन को कहा कि मुझे फौरी तौर पर डॉक्टर साहब के कदमों में पहुँचाओ कि मेरी वहाँ ज़िंदगी वहाँ है, मेरी लाइफ और कहीं से नहीं आई, इनके मरहून एहसान है। मुझे ये लम्हात अता हुए ज़िंदगी के, मैं सारे के सारे डॉक्टर साहब के मिशन में जानी माली हर शय से अपनी कुर्बानी अपनी नस्लों की पेश करूँगा, तीसरी नस्लें तक इनकी खिदमत में मैं प्रोसेस से गुजारूँगी। इस साल मैंने अपनी खुद काश ज़मीन शुरू की है, तो उसमें कम अज़ कम मुझे 20 लाख की उम्मीद है आमदन की। तो मैं सारी की सारी नीयत बांधी है, अपने बच्चों को पूरी तरबियत दिलाऊँगा ताकि वो मखलूक खुदा को, मैं फ़ी सबिलिल्लाह हीलिंग करता हूँ, मेरा कोई किसी से मुआवजा नहीं होता।
लेकिन जो मुझे रूहानी सेटिस्फेक्शन, मेरे अंदर जो खुशी से चार फिर रही है, मैं 76 साल का बूढ़ा, ऐसे लगता है कि मैं जंप लगाऊं, और मेरे जिस्म में ना कोई दर्द है, ना कोई नकाहत है, ना परेशानी है। ये कमालात, ये सारे के सारे मुझे नसीब हुए डॉक्टर साहब के कदमों की खैरात। इतना बड़ा सखी इंसान आज तक रूए ज़मीन में नहीं आया जिसने इल्म हासिल करने में अपनी जान खपाई सारी उम्र, और इतनी सखावत से तकसीम फरमा रहे हैं कि रूए ज़मीन पर कोई मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह ताला इनके दर्जात, इनकी नस्लें क़यामत तक सरफराज फरमाए। मेरा लुआ लुआ नस नस दुआओं से भरपूर है, और अल्लाह ताला मेरी सुनता है कि मुझे वापसी पर ज़मानत दी गई वहाँ को, जो मैंने 1:30 बजे से लेकर 3 बजे 3:30 बजे तक मौजा शरीफ के सामने खड़ी होकर दुआएं की। वहाँ फिर मैं वहाँ वापस नहीं आने देता, लेकिन मैं फिर वापस आया उधर से, और आके मौजा शरीफ के नीचे 2 आदमी बैठे हुए थे। एक के बंदे से नूर की शुआएं निकल रही थी। मैं वो मुझे उस वक़्त के कुतुब थे, वहाँ ज़ियारत हो गई, तो उन्होंने एकदम मुझे कहा, वो चौथी दफ़ा आया, बस कर हुन। मैं कहने जी आना जाना लगा रहे, तो मैं उस दौरान भी यही, तो फिर उन्होंने कहा जितनी तूने दुआएं मांगी हैं वो सारी की सारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबूल कर ली गई हैं। ये बहुत ही कीमती फ़र्द है, मेरे उम्मतियों का खैर खा है ज़माने में, और हम इससे राज़ी हैं। तो वो बड़े खुश हुए। मैंने उनको नज़र भी पेश की। ये मेरा इम्तिहान था, और जो इतना बड़ा था, जो मैं इसके काबिल नहीं था इम्तिहान देने के, सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर अब्दुल समद मुसाफिर साहब की निगाह करीमाना के सदक़े में, और इनकी असिस्टेंट मोहतरमा डॉक्टर खालिदा साहिबा की तवज्जुहात और स्टाफ से मैं इस इम्तिहान में इंतहाई सुर्ख हुआ। मुझे बशारतें दी गई कि तुम्हारी आगे रूहानियत प्रमोट कर दी गई है, दर्जात बढ़ा दिए गए हैं। बस सिर्फ इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। या अल्लाह मैं क्या करूं? मदहोशी के आलम में मेरी ज़ुबान से सिवाय या अल्लाह के कुछ नहीं निकलता था, वरना ऐसे में आदमी औल फौल बकता है। मुझे एक लफ्ज़ भी फासद मेरी ज़ुबान से, ये कमाल मेरे मोहसिन डॉक्टर साहब का है कि मेरी ज़ुबान में तो अंगारे भरे होते थे। मैं तो वैसे भी जोशीला कमांडो था, तो आग तो भरी होती है वैसे ही। तो इन्होंने मेरी आग को सर्द फरमाया, और मुझे वो पुरसकून, मेरी ये रूह को इत्मीनान बख्शा इन्होंने कि मैं इतना मुतमईन हूँ, शायद ही दुनिया में कोई आदमी इतना खुश नसीब होगा। ये कमाल मेरे मौसम का है, ये कमाल इस मौसम इंसानियत का है। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को उम्र खिज़र, हमारी तमाम उम्रें लग जाए, मेरे बच्चों की भी लग जाए इनको। ये जो कुछ आसान फरमा रहे हैं इंसानियत पर, वर्ल्ड में मैचलेस हैं। कहीं नहीं मैंने ज़माना देखा हुआ। मैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ज़माने भर का मैंने सफ़र किए हुए हैं। बड़े बड़े काबरीन से, मिलत से, औलिया इकराम से, इंटेलेक्चुअल से मेरी मुलाकातें जारी रहती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब, समद साहब लासानी हैं, मैचलेस हैं वर्ल्ड में। कहीं भी इनका कोई सानी नहीं, और जिस सखावत से ये तकसीम फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सैयदज़ादे पर कुर्बान जाऊँ, मेरी नस्लें इन सैयदज़ादे पर निशावर हों कि सैयदा फातिमा ज़हरा इनसे बेहद खुश हैं, इतनी राज़ी हैं। उन्होंने मुझे फरमाया कि मैं राज़ी हूँ अपने बच्चे से। मुझे मिले पैगाम मिला वहाँ से, जन्नतुल बकी से, और मेरे साथ एक बहुत खुश नसीबी हुई। मैं ख़त्म शरीफ पढ़ता हूँ वहाँ, मैंने आधा कहा मैं सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के कदम शरीफ में पढ़ूंगा, और आधा मैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के पास खड़ा होकर पढ़ूंगा। लेकिन वहाँ इतनी हड़बोंग बचती है, ख़ास तौर पर अहले तशय्युअ ज़्यादा जो साथ, तो मैं दरमियान में से फिर वापस आया, आगे जा नहीं सकता था। तो वापस आया तो मैं उछाल के उस पूरे मजमे में से जन्नतुल बकी में डाला गया। तो आवाज़ आई कि हम ऐसे बंदों को चुनते हैं तो ऐसे डालते हैं। वो मेरे लिबास पर मट्टी शट्टी लगी। मैंने नई कमीज़ दामाद ने बना के दी थी। वो जो लोग मुझे लेकर गए, वो मैंने उनको नज़र पेश कर दी। उनके पास उनके और भी तबरक़ात हैं, उसमें जन्नतुल मक्की की मिट्टी लगी हुई है। ये सब कमाल मेरे मुर्शिद कामिल का है। मेरे मुर्शिद 1995 में दुनिया से तशरीफ़ ले गए थे। इतना बड़ा खला वाक़या हुआ कि मैंने जगत में बड़ी कोशिश की कि कहीं रिप्लेसमेंट हो, तो मुझे ऐसी खूबसूरत, शानदार और इंसान से मोहब्बत करने वाली क़यादत नसीब हुई कि मैं जितना फ़ख्र करूं इतना ही कम है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका कुछ बयान कर सकूं।
मुझे एक मुर्दे को जान डाली, ये इनका कमाल है। मेडिकल वाले हैरान हैं, उन्होंने जवाब दे दिए थे मेरे बच्चों को, उन्होंने कहा तैयारी करो, ये इसको बंदोबस्त करो, ये बचने वाला नहीं। तो कहाँ से आया हूँ मैं वापस, इनको पता होगा। ये मेरे सामने रहे, साथ रहे हर वक्त में। मैंने दरख्वास्त तो की थी कि मैं हॉस्पिटल से नहीं आ सकता, जब निकलने नहीं देंगे, आप तशरीफ़ लाएं। तो आप तो रूहानी तौर पर मेरे ऊपर ऐसे साया फरमाया कि एक पल के लिए भी मुझे नहीं लगा कि ये मुझसे ओझल हैं। तो मैं एहसान के बोझ तले दबा हुआ हूँ। तशक्कर के ये अल्फाज जो हैं मेरे पास, मेरी वोकैबुलरी जवाब दे गई है कि मैं कैसे अदा करूँ। मेरा रुआं रुआं क़यामत तक इनके लिए दुआ गो रहेगा। मैं इसके शुक्रिया के अपना ये बयान ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला का एहसान इकराम आप सब पर रहेगा। Etheric layer, emotional layer, mental layer, astral layer, etheric template layer, celestial layer, and catheric layer. The following film shows the human energy field radiating outward from the body. It dynamically changes based on the physical conditions, the feeling states, the motivations of the person, in interaction with energy radiation from objects and living things. The existence of the human energy field, or the aura, was validated and studied by over 12 years of high-frequency recordings. This film shows the field not ordinarily seen, but now visible. Like all living things, this little dog has a sizable radiant field, even when he sits quietly. Notice now, as he greets his master, the obvious love and affection between them increases the dynamic radiation from their bodies, even the dog's tail and the man's head. No wonder so many people have pets who give them pleasure and provide a vital field of energy to interact with. Wherever there is motion in the universe, there is increased flow in the field that humans interact with. See the explosive activity from the waves and from his body. Also, the electromagnetic field of the body is negatively charged or ionized, as are waves or tumbling water, which further expands and heightens his field, giving a physical exuberance and emotional excitement. No wonder that a day at the beach is so exhilarating and vitalizing. We all love a babbling